हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th का अलजेब्रा चैप्टर 7 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज हम करेंगे 7.1। तो 7.1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। एक तो आपको परसेंटेज बार ग्राफ पूछा हुआ है, डायग्राम पूछा हुआ है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको सब डिवाइडेड पूछा हुआ है और परसेंटेज बार डायग्राम भी पूछा हुआ है। तो दोनों दो टाइप है यहाँ पे, एक परसेंटेज बार डायग्राम का एक टाइप है, एक सब डिवाइडेड का एक टाइप है। तो ये दोनों टाइप आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक एक पॉइंट पे ध्यान देना तो आपका ये दोनों चीज़ जो है वो आज क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन द नियरेस्ट लैक यूनिट्स। मतलब ये जो भी यहाँ पे ये तुमको नंबर्स दिख रहा है, ये नियरेस्ट लैक यूनिट्स है, यानी कि सारे लैक्स में है। और इसका तुम्हें परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आएगा उसको अप्रॉक्सीमेट लेना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये क्या है मैं तुमको टेबल में समझाता हूँ। तो चलो इसका पहले वाले सम का हम टेबल ड्रॉ करते हैं। पहले आपको ग्राफ बनाने से पहले टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो टेबल में आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ईयर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ईयर दिया है, नंबर ऑफ ट्रक्स दिया है, नंबर ऑफ बसेस दिया है। तो ये तो आपको सेम बनाना, 3 कॉलम। ओके, ये 3 आपको सेम कॉलम बनाने हैं। ओके, उसके बाद आगे 3 कॉलम देखिए आपका सेम रहेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल का एक कॉलम बनाना है। उसके बाद में परसेंटेज निकालना है, किसका किसका परसेंटेज निकालना है, ट्रक्स का परसेंटेज निकालना है, फिर बसेस का परसेंटेज निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो पहले देखो साल क्या दिया हुआ है, ईयर क्या दिया हुआ है, 2006 टू 2007। 2006 टू 2007 यहाँ पे लिख लेते पहले ईयर, 2006 टू 2007। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स है 47 और बसेस कितने हैं 9। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स आ गए 47 और बसेस कितने आ गए 9 आ गए। अभी इन दोनों को प्लस करके, यानी कि ये 47 और ये 9 दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है 56। अभी इसका परसेंटेज देखो कैसे निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकाल रहे हो, इसके लिए मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स चाहिए तो इसका मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स लेना है, बराबर। मैं परसेंटेज किसका निकाल रहा हूँ, ट्रक्स का। तो पहले नंबर ऑफ ट्रक्स लूँगा और नीचे लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि ट्रक और बस मिला के टोटल कितना है वो देखना है इस पर्टिकुलर ईयर में, और उसको मल्टीप्लाई करना 100 से। देखो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तो आपको हर एक ईयर का, हर पर्टिकुलर ईयर का आपको परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स अपॉन टोटल व्हीकल्स। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 2006 और 7 में, नंबर ऑफ ट्रक्स है 47 और टोटल कितने व्हीकल है 56। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो इसका आपको अप्रॉक्सीमेटली एक परसेंटेज आ जाएगा। कैसे करना है देखो, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 47 अपॉन 56 इंटू 100, बराबर। इसका कैलकुलेशन आपको करना है। अब 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो इसको 4 से कैंसिल करते, 4 1 ज़ा 4, एक बचेगा, 4 4 ज़ा 16 है ना, ये 16 हो गया। और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, अगर 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा 2, तो 4 5 ज़ा 20। ओके, फिर ये जाएगा नहीं किसी में, 14 और 25 को टेबल में नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी 47 और 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 7 से कितना हो जाएगा 35, 5 4 से कितना होगा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। फिर यहाँ पे 0 डाल देना। फिर 2 7 से कितना होगा 14, एक आएगा यहाँ पे। फिर 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, इसको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 5 7 और 11। मतलब यहाँ पे ये 47 और ये 25 इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया 1175। अभी ये 1175 को आपको डिवाइड करना है किससे, 14 से। तो इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 के टेबल में 117 या उससे कम, 117 या उससे कम क्या आएगा देख लो, 14 मल्टीप्लाई करके देख, चेक कर लेना अगर टेबल नहीं आता है तो। ठीक है, टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 के टेबल में 14 8 जा कितना होता है एक बार देख लेते हैं रफली। तो 14 8 जा 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, बराबर। 8 1 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। देखो 112, इधर 117 है तो उससे कम 112 आ रहा है ना। अगर मैं 9 जा लूँ तो 117 के से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना। तो 8 जा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 112,
फिर माइनस करते हैं, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, ये 5 को नीचे ले लो। अभी यहाँ पे हो गया 55। अभी 14 के टेबल में 55 या उससे कम क्या था दिखता है, 14 3 से एक बार चेक करते हैं। ओके, तो कितना होगा, 4 3 जा 12 होगा, 3 1 जा 3 1 4, 42 आया। इससे अगर ज़्यादा लोगे आप, 14 4 जा लोगे तो 14 4 जा कितना होता है देखो, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5, 56 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग ये ले सकते हैं 42। तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, माइनस करो तो यहाँ पे आपका कितना बच रहा है, 5 में से 2 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1, 13 आया। आगे कुछ नंबर्स बचा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ले लो, 0 ले लो। फिर 14 9 से एक बार चेक करो कितना आता है, तो 9 3 से कितना, 9 4 से कितना होगा 36, बराबर है। फिर 9 1 से 9 और ये कितना हो गया 12, देखो 126 इज, है ना, लेस देन 130 ले सकते हैं इसको। 9 सा 126 माइनस करके 4 बच रहा है, आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 83.9, बराबर। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, ध्यान देना कि अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर, बराबर ना। तो परसेंटेज को आपको पॉइंट में नहीं लेना है, आपको उसको अप्रोक्सीमेटली लेना है यहाँ पे। तो 83.9 है, 83 पॉइंट, देखो 83 पॉइंट, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है, अगर ये 5 या उससे ज़्यादा आएगा, 5 या 5 आ गया यहाँ पे, या 6 आ गया, या 7 आ गया, मतलब 5 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो इसको 83 को 84 करना है। समझ में आया। पॉइंट के बाद, अगर एक पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीज करना है। अगर पॉइंट के बाद 83.4 आया तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, इसको आप 83 कंसिडर करोगे। समझ में आया, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको एक यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे 43 पॉइंट, हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था 43.9, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, सॉरी 83.9 था, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लेंगे 84 कंसिडर करेंगे। तो इधर अप्रॉक्सीमेटली जो होगा वैल्यू वो होगा 84, ठीक है। उसी तरह अगर टोटल व्हीकल अगर 56 है, 56 में से 47 जो था वो ट्रक्स था, और ट्रक का परसेंटेज कितना आया 84। अगर 84% ट्रक्स है तो 100 में से 84 माइनस कर दो तो बचेगा जो है वो किसका परसेंटेज होगा, वो किसका परसेंटेज होगा, बस का। ये समझ में आ गया आपको। ओके, अभी सेकेंड ईयर का देखते हैं। सेकेंड ईयर क्या है, देखो यहाँ पे 2000 मतलब 2007 2008 का देखेंगे। 2007 और 2008 में नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 56, और नंबर ऑफ बसेस कितने हैं 13, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2007 और 2008, इसमें नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 56 और नंबर ऑफ बसेस कितने 13 है। तो 56 और 13, 56 और 13, देखो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 69, है ना। 56 और 13 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 69। अभी क्या करना है, हमें नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है। तो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है पहले नंबर ऑफ ट्रक्स लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ओके, ये सब रफ कर देता हूँ, फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड वाला फटाफट, फिर फटाफट करके उसका ग्राफ बनाते हैं। देख लो, ध्यान देना जरा। अभी कितना करना है इधर, इसका यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए अभी परसेंटेज ऑफ ट्रक निकालना है यहाँ पे। तो ट्रक्स कितने हैं देखो, पहले देखना है नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 56, और अपॉन में क्या लिखना है टोटल लिखना है, टोटल कितने व्हीकल्स है 69, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर इसका अप्रॉक्सीमेट क्या मिल जाएगा, एक परसेंटेज आ जाएगा। देखो करते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 59 अपॉन, सॉरी 56 अपॉन 69, है ना। नंबर ऑफ ट्रक्स कितने 56 और टोटल कितने हैं 69, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कितना परसेंटेज आ रहा है वो देख लेते हैं। ओके, जितना हो रहा है उतना कट करते हैं, 3 से कट होगा नहीं होगा ये, है ना। 3 से ये 69 3 से जाएगा, ये 56 जाएगा क्या 3 से, नहीं जाएगा। दूसरा कोई टेबल 13 के टेबल में, ये 13 के टेबल में जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, किसे डिवाइड करेंगे इसको, डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ, एक काम करता हूँ 5600 लेता हूँ और डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ 69 से, देखते क्या होता है, सीधा आंसर निकालते हैं, ठीक है ना।
नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 69 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। अभी 69 के टेबल में 560 या उससे कम क्या आ रहा है वो देखना है हम लोग को। तो 69 के टेबल में एक रफली चेक करते हैं, 69 फाइव से कितना हो रहा है ना। तो कितना होगा, 9 फाइव ज़ा 45, 9 फाइव ज़ा 45, और यहाँ पे वही 5 9 ज़ा 45 या 9 फाइव ज़ा एक ही होगा। यहाँ पे 6 फाइव ज़ा कितना हो जाएगा 30, और ये 34, देखो 345 आया। ओके, अभी ये 560 है तो एक दो स्टेप और आगे जाते हैं, 69 7 से देखते हैं कितना होता है। तो 7 9 7 से कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पे 6 7 से कितना हो जाएगा 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। ओके, उसके बाद 69 7 से इतना हुआ, 8 से भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8 से कितना आ रहा है देखते हैं कितना होगा, 9 8 से 72, और यहाँ पे 6 8 से 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, तो ये 552 हो गया। देखो ये भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 560 है तो 552 चलेगा। तो 69 8 जा कितना हो रहा है 552। अभी इसको माइनस करो, माइनस करने पर यहाँ पे कैरी करेंगे, यहाँ पे इसे कट करेंगे और यहाँ पे कैरी होगा 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, फिर बाजू में 5 में से 5 गया, बाकी ये सब 0 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। अभी ये इधर जो 0 बचा है उसको नीचे ले लो, 80 आया। अभी 69 के टेबल में देखो, अगर 2 टाइम्स भी करेंगे तो 120 से ज़्यादा आएगा, तो 1 टाइम्स देखो 69 1 जा 69, इसको माइनस करो कितना हो रहा है, माइनस करने पर यहाँ पे 10, फिर से यहाँ पे कैरी करो, कैरी करने पर 10, 10 में से 1 आए तो 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, एक 0 ले लेंगे। अभी 69 के टेबल में 110, तो 69 2 से देखो, 69 2 से भी ज़्यादा होएगा आई थिंक, 69 2 से देखो कितना आ रहा है, 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, और 6 2 से 12 113, बराबर 138, ज़्यादा हो रहा है ना इससे, तो 69 1 से 69 लेना पड़ेगा, बराबर ना। अभी माइनस करके क्या आ रहा है कुछ मतलब नहीं, छोड़ो उसको। और यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना आ गया 81.1। मैंने अभी बोला था आप लोग को कि 81 पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज़्यादा आएगा तो 81 की जगह पे आप कितना लोगे 82, बट यहाँ पे 81.1 आ रहा है, तो इसको आप कितना कंसिडर करोगे 81.1, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप क्या बोलोगे 81%। तो सेकंड वाले का कितना आया यहाँ पे 81% आ गया। तो 100 में से अभी 81 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, सेकंड वाला जो परसेंटेज है वो आ जाएगा 19%, बराबर है कि नहीं, तो सेकंड वाला 19%। अभी थर्ड देखते हैं फटाफट फटाफट। 2008 और 2009, 2008 और 9 में नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 20, और नंबर ऑफ बसेस कितने हैं 16। चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट, 2008 एंड 9, 2008 और 9, इसमें नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, नंबर ऑफ बसेस है 60, और नंबर ऑफ ट्रक्स कितने 60 है, नंबर ऑफ बसेस कितने 16 है। तो यहाँ पे लिख लेते 60 और 16 दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने पर कितना हो जाएगा ये 76। अभी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स में देखो पहले नंबर ऑफ ट्रक्स कितना है, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है, तो पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रक्स, तो नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रक है 60, और अपॉन में क्या लिखेंगे टोटल, देखो टोटल कितना है, टोटल देख सकते हो आप इधर, टोटल कितना है 76, तो यहाँ पे लिखेंगे 76 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर इसका एक अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। ओके, चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका फटाफट, यहाँ पे इसका फटाफट कैलकुलेशन करते हैं कितना आ रहा है देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितना था, इसका कैलकुलेशन क्या था 60/76, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 60/76 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 100। ओके, अभी यहाँ पे 2 से कट हो रहा है, कट कर लेते, जो जितना हो रहा है उतना 2 से कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा थोड़ा है ना डिवाइड करने के लिए। तो ये कितना में जाएगा 2 3 ज़ा 6 है ना, एक बचेगा 2 8 ज़ा 16, और ये 2 3 ज़ा 6 और एक 0 है, 0 डाल दो, वापस 2 में जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15। अभी ये 19 के टेबल में ये 15 भी नहीं जाएगा 100 भी नहीं जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500। अभी इसको डायरेक्टली डिवाइड करो 19 से, कितना आ रहा है देखो, अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 19 से डिवाइड करने पर 19 के टेबल में 150 या उससे कम क्या आएगा 19, 19 मतलब यहाँ पे 7 से देखो कितना होता है 19 7 से कितना हो रहा है 9 7 सा 63, ओके, और 7 1 सा 7, और ये 6 133, बराबर। और अगर हाँ, और अगर 8 जा करेंगे तो देखते करके फिर भी कितना आ रहा है, एक रफली चेक कर लेते हैं,
19 एट ज़ा कितना आ रहा है, तो 9 एट ज़ा हो जाएगा 72, 7 बचेगा, और 8 वन ज़ा 8, 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो ये ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है ना, हमको 150 से कम चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। मतलब 19 7 ज़ा ले लेंगे हम लोग कितना 133। इसको अभी माइनस कर दो, माइनस करने पर इधर कैरी करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 17 आ गया। अरे ये ज़ीरो नीचे ले लो, जो ज़ीरो यहाँ पे बचा है 170, 170 किस में जाएगा, देखो 7 ज़ा कितना हो रहा था 133 है ना, 170 है, और यहाँ पे 8 ज़ा देखो, देख सकते हो आप 8 ज़ा कितना हो रहा है 152। तो एक बार 9 ज़ा भी चेक कर लेते हैं, 9 ज़ा कितना हो रहा है, 9 9 ज़ा 81 बराबर, और ये 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, 171। देखो हम लोग को 170 चाहिए या उससे कम चाहिए, यहाँ पे 171 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। बट 19 8 ज़ा कितना हो रहा है 152, ये ले लेते हैं 19 8 ज़ा 152। ओके, उसके बाद में इधर कट करेंगे, इधर कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो गया। अभी 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 8, फिर 6 में से 5 गए तो 1, उसके बाद यहाँ पे डॉट लेंगे, है ना, आगे पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे जीरो ले लेंगे, अभी आया 180। अभी 180 देखो किस में जाएगा 180, 180 इधर 9 से जाएगा, 9 से देखो कितना हो रहा है 171, तो 9 से कितना आ रहा है 171, आगे कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है, वो आगे का जाने दो। अभी यहाँ पे परसेंटेज कितना है देखो, अप्रॉक्सीमेटली इसको करेंगे अभी 78.9, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे 79, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, समझ में आया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 79, तो इसका आ गया 79, ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली बराबर। ये 79 आया तो यहाँ पे 100 माइनस 79, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 बराबर, इतना आ गया। उसी तरह अभी और एक कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलो अभी क्लास बचा है, इसको भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है 2008 और 9 का बाकी है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। चलो देखते हैं, तो लास्ट ईयर कौन सा है यहाँ पे 2009 और 2010, तो 2009 से लेके 2010 का कितना है वो भी देख लेते हैं, 2009 टू 2010। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 2009 और 10 में, नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं 63, और नंबर ऑफ बसेस कितने हैं 18 है, तो 63 और 18, 63 63 यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ट्रक्स, और नंबर ऑफ बसेस कितना है 18 है बराबर ना, देख लो एक बार 63 और 18 सही है। अब इसके बाद में इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस करने पर ये हो जाएगा 1 है ना, 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, एक आएगा तो 7 1 8 81। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अभी परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है, तो ट्रक कितने यहाँ पे 63 है, और टोटल कितने ट्रक्स है 81, नीचे टोटल लेना है बराबर, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसका एक अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज आएगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, इसका कितना आ रहा है देख लेते हैं। ओके, फटाफट इसका फॉर्मूला देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके, कितना आएगा 63 अपॉन 81 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कोई टेबल में जाएगा क्या, ये 3 के टेबल में जा रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा ना यहाँ पे, 8 में से अगर 6 गया, 3 2 ज़ा 6, 6 गया तो 2 बचेगा 21, तो 3 7 ज़ा 21। अभी किसी में जाएगा क्या, वापस 3 में जाएगा ये, हाँ तो 3 7 ज़ा 21, और 3 9 से कितना होता है 27 होता है बराबर ना, और किसी में जाएगा नहीं जाएगा। तो ये 7 और ये 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 700, और इसको अभी डिवाइड करो 9 से, 9 के टेबल से डिवाइड करो, तो 9 9 8 से कितना हो जाएगा 72, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 7 से कितना होगा 9 7 से 63 है ना, माइनस कर दो कितना बचेगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 रिमेनिंग रहेगा, जीरो नीचे ले लो ये वाला जीरो, वापस 70 आ गया, फिर 9 9 7 से वापस से कितना आएगा 63 बराबर, फिर से कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर पॉइंट ले लो, आगे कुछ डिजिट यहाँ पे बचा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जीरो लो, फिर वापस 7 आएगा, मतलब यहाँ पे 77.7 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद देखो 7 आ रहा है, मैंने क्या बोला था 5 या 5 से ज़्यादा आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है एक इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो इसको 77 को आप कितना परसेंटेज कंसिडर करोगे अप्रॉक्सीमेटली 78, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 78, ठीक है। अभी ये 78 हो गया, तो ये 100 माइनस 78,
सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए खांसी हो रहा है। 78 माइनस सॉरी 100 माइनस 78, तो कितना आएगा यहाँ पे 22। चलो बराबर आ गया। सो अभी हमारा टेबल जो है वो प्रिपेयर हो गया पूरा। अभी इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार वापस रिवाइंड करके एक बार अच्छे से देख लेना। एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ओके, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखो ग्राफ बनाना है, तो पहले यहाँ पे मैं स्केल ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलो मैंने स्केल ले लिया। अभी यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, तो पहले मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, हाँ ये हो गया वाई एक्सिस। फिर एक्स ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ पे एक्स ड्रॉ करते हैं। दो दो बॉक्स चाहिए तो गैप देके आप कर सकते हो, ताकि थोड़ा लिखने के लिए जगह हो जाएगा अच्छे से। ओके चलो आगे करते हैं। ये हमारा बन गया वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस। क्या आ गया हमारा एक्स, एक्स डैश, और ये वाई डैश। 1 मिनट, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश, यानी कि वाई नेगेटिव, और ऊपर वाई पॉजिटिव, वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे जब भी आप परसेंटेज ये बनाओगे बार ग्राफ, तो ध्यान रखना आपको हमेशा यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लेना, बराबर। यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस में आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस में ये जो ईयर है, ये जो ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप कहाँ पे लोगे, एक्स एक्सिस पे, बराबर। और ये जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिख रहा है, ये सबको आप कहाँ पे कंसिडर करने वाले, वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पहला कौन सा ईयर है, 2006 एंड 7, ओके 2006 एंड 7। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2006 एंड 7 पहला बॉक्स, ठीक है। अगर 2000 यहाँ पे होता है तो जगह लिख लेते, 2000 थोड़ा छोटा से लिखता हूँ, 2006 एंड 7, ओके। इसमें देखो जगह नहीं पूर रहा है, एक काम करते इसको हम लोग थोड़ा ऐसा क्रॉस में लिखते, क्या करते हैं क्रॉस में लिखते हैं। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। इसको नहीं तो टाइप कर लेते हैं हम लोग, वो अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था 2006 और बाद में डैश कितना है 2007, 2006 एंड 7, ठीक है, ये सही पड़ेगा। इसको हम लोग थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा कर लेते हैं, ओके। किधर गया वो, अरे ये बार बार ये कीबोर्ड भी चला जाता है, देखो ना 2007। चलो ये आ गया, इसका फॉन्ट यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। भाई तू इधर आ जा, चलो इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते है ना, 2000, ये सही है। अभी इसको इधर एडजस्ट कर लेते, ये हो जाएगा बराबर से। देखो ये एडजस्ट हो गया, हाँ अभी ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आप लोग पेंसिल में लिखोगे तो क्लियरली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये आ गया। पहले यहाँ पे मैं ईयर भी लिख लेता हूँ, मतलब परसेंटेज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक एक बॉक्स पे, देखो एक बॉक्स पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10, फिर सेकंड वाले बॉक्स को टिक करो, लिखो 20, फिर यहाँ पे 30, उसके बाद यहाँ पे 40, नेक्स्ट 50, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 60, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आएगा 80, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 90, देन 100, ठीक है। बस ना 100 परसेंटेज, मतलब 100 तक आने वाला, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे अभी लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, पहले 100 का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, पहले ईयर सब लिख लेते हैं, उसके बाद में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ईयर है वो क्या है, 2006-7 हो गया। अभी 2007 और 8 है, 2007 और 8, 2007 और 8 डैश 2008, ठीक है, ये हो गया। इसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर देते थोड़ा, कितना था 16 में था ना, हाँ तो इसको भी 16 में कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं सेकेंड बॉक्स में, ये सेकेंड बॉक्स हो गया 2006। वापस दूसरा
ये हो गया 2007 और 8 हो गया। अभी 8 और 9, 8 और 9, तो यहाँ पे 2008 डैश 2009, ठीक है। अभी इसका फॉन्ट साइज़ भी छोटा कर ले, थोड़ा 16 कर लेते हैं तो सही एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं तीसरे बॉक्स में। अभी मैं बॉक्स बना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किधर है करके। उसके बाद में 2008-9 हो गया। अभी 2009-10 लेते हैं, 2009-10, ओके। तो 2009 डैश 2010, ओके। इसका भी फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, फॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं इसका फॉन्ट, ठीक है। इसको भी इधर एडजस्ट कर लेते हैं भाई, हो गया। कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ा छोटे में, ओके। आपको नहीं दिखता, जूम करे हुए तो भी दिख जाएगा, वैसे भी क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी सबका देखो, अब ये जो 4 ईयर्स दिया था, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, ये जो ईयर्स दिए थे यहाँ पे, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अभी ये जो परसेंटेज हमने ड्रॉ किया है, बनाया है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रक्स, परसेंटेज ऑफ ट्रक और परसेंटेज ऑफ बसेस का, तो ये दोनों को मिलाने पर आपको पता है 100 होने वाला है ना। ऐसे इन दोनों को देखो, इसको इसको ऐड करो 100 आएगा, इसको इसको ऐड करो 100 होगा, बराबर है कि नहीं। तो ये सबका जो ये बनेगा यहाँ पे, जो ऐसे पोल टाइप में बनेगा, वो सबका 100 ही रहने वाला है मैक्सिमम, है ना। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। देखो मैं सबका 100 बना के लेता हूँ पहले, ठीक है। ये लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे 100 ड्रॉ करके लेते हैं। एक बॉक्स छोड़ के हमको करना है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं इसका ये ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो 100 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 100 पे ड्रॉ करना है ध्यान से, देखो एकदम सही से ऐसा स्केल रख के प्रॉपरली एकदम नीट एंड क्लीन करना है। फिर बाजू में ये हो गया, ऊपर से भी कट करेंगे, रुको। इसका सेकंड वाले का भी 100, सबका 100 लेना है, सबका क्या करना है आपको, 100 लेना है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे भी आपको 100 लेना है, बराबर लाइन पे, लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए तो ग्राफ में मार्क्स नहीं मिलता है। तो लाइन पे बराबर रख के आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा 100, ये हो गया। अभी 2008 और 9 का, ये भी ऐसा ड्रॉ कर लिया। आगे ये देखो, अभी ये ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेते, ऊपर से, है ना। ये छपरा देखो इसका सबका खुला है, सबको बंद कर देंगे, बारिश का टाइम पानी भर जाएगा, है कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। देखो सबका मैंने 100 पे ड्रॉ कर लिया। ये आपको करना है, परसेंटेज जब भी आएगा ना, ये आपको करना है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, अभी ये देखो किधर गया। अभी यहाँ पे देखो एक एक करके, पहला 2006 और 7 में, 2006 और 7 ध्यान देना। यहाँ पे 2006 और 7 में परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितना है, 84। तो 84 पे हमें मार्क करना है ना। 100 में से मैं 84 पे मार्क करूंगा, तो जो बचा रहेगा वो किसका परसेंटेज रहेगा, वो बस का परसेंटेज रहेगा। तो 84 पे आपको मार्क करना है, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने देखो एक एक बॉक्स में, एक एक बॉक्स जो है, ये एक बॉक्स है। अभी एक बॉक्स में अगर देखोगे तो कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 10 का डिफरेंस है। जैसे कि 70 और 80, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें अगर आप लाइन काउंट करोगे तो टोटल ऐसे कितने लाइन से, 10 लाइन है, बराबर है कि नहीं। अभी मुझे 84 लेना है, तो मैं 80 के ऊपर, देखो यहाँ पे 80 हो रहा है, तो 80 के ऊपर मैं कितना लाइन लूँगा, और मुझे 84 चाहिए, तो 80 के ऊपर मुझे और 4 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट मतलब 1 लाइन, तो 84 के ऊपर मैं कितना लाइन लूँगा, 4 लाइन ना। देखो ए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसका लाइन ड्रॉ करूँगा, समझ में आ गया। इसका मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, क्या आ गया 84 पे, समझ में आया, समझा 84 पे कैसे किया, ठीक है। अभी दूसरा देखो, दूसरे वाले का परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितना है, दूसरे वाले का परसेंटेज ऑफ ट्रक कितना है, दूसरे साल का 81 है। चलो 81 पे मार्क करते हैं अभी, सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे 81 के ऊपर, देखो यहाँ पे 80 है, तो 80 के ऊपर हम एक लाइन लेंगे, बराबर ना। 80 के ऊपर कितना लाइन लेंगे,
एक लाइन और यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हो गया बराबर, ये हो गया 81, ये सेकंड वाले का हो गया। अभी थर्ड ईयर में कितना है, 79 है, देख सकते हो आप। थर्ड ईयर में कितना है, 79। चलो 79 को मार्क करते थर्ड ईयर में। 79 मतलब 80 से एक कम, है ना। 79 80 से एक कम मतलब 80 से एक लाइन नीचे ले लो, है ना। 80 से एक लाइन नीचे ले लो, हो जाएगा 79। चलो यहाँ पे हो गया 79, बराबर है। एकदम ध्यान से देखना, मैं इसके लिए जूम करके बता रहा हूँ आपको कहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। आगे फिर नेक्स्ट जो है लास्ट 78। ओके 78 पे मार्क करते हैं अभी। देखो इस पे 78 पे करना है। 78 मतलब 80 से दो नीचे, है ना। 80 से 2 पॉइंट नीचे, 2 यूनिट नीचे, तो 2 लाइन नीचे लेंगे यहाँ पे। ये देखो ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्क करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा मार्क कर लो, हो गया ये, ठीक है। अभी एक काम करो, इसको जो है ना, हाँ इसको ऐसा स्केल टेढ़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बट उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उस पर आप ध्यान देना ज़रा, ठीक है। ये जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएगा तो फिर वो प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। और जितना ग्राफ अच्छे से करोगे, नीट एंड क्लीन रहेगा, उतना मार्क्स आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इस तरह आपको पूरा ड्रॉ करना है। थोड़ा इसमें टाइम जाता है, कोई बात नहीं है, टाइम अपने पास बहुत है। देखो सीखना है तो टाइम नहीं देखना अपने को, है ना। जब सीखना है तो टाइम देखते बैठेंगे तो सीख नहीं पाएंगे कभी। तो ये ऐसे आपको थोड़ा डिज़ाइन बनाना अच्छे से, है ना। अच्छा लग रहा है ना, ये देखने में बहुत मस्त लग रहा है। तो ऐसे डिज़ाइन आपको बनाना है, आपका जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो। आपको शेडो करना है तो शेडो भी कर सकते हो, ओके। हाँ स्केच करना करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, जैसा भी, जो भी आप करोगे वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले को स्केच करते तो अच्छा होता था, क्योंकि वो थोड़ा कम था ना, तो जल्दी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते। हो ही गया, देखो आधा तो हो गया, है ना, आधा ही बाकी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो मज़ा आ रहा है लेकिन ना, कुछ भी बोलो, ग्राफ। चलो समझ में आ रहा है ना बच्चों, हाँ ध्यान से देखने का, ठीक है। तो ऐसे फटाफट फटाफट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। चलो ऐसे ड्रॉ करते फट 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 फट। लेकिन अच्छा लग रहा है ना डिज़ाइन, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। आप लोगों का, कितना लोगों का ऐसे नीट एंड क्लीन बना, जरा कमेंट में बताना, ठीक है। ये क्या बीच में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इतना अच्छे से बना रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है अभी। इतना अच्छे से बना रहा हूँ मैं, या कि बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। देखो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ना। चलो ये बन गया, देखो कितना अच्छा बन गया। हाँ मजाक मजाक में ग्राफ तो बहुत अच्छा बन गया अपना, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा। अभी यहाँ पे आपको स्केल लिखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, स्केल लिखना है। तो यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। अभी स्केल में हमें यहाँ पे नीचे स्केल, और हाँ तो स्केल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया स्केल। स्केल के बाद स्केल किस पे आएगा, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या स्केल लिया वो दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस पे है ना, मैंने क्या लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है, स्केल कितना लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कहाँ है, इक्वल टू कितना परसेंटेज है, देखो
मैंने 10% लिया है, 1 सेंटीमीटर पे 10, समझाता हूँ ग्राफ में क्या है करके। 10% व्हीकल है यहाँ पे, ठीक है ना। 10% क्या है, व्हीकल्स, ये मैंने यहाँ पे लिया है, ये आपका स्केल हो गया, इसका भी मार्क्स होता है बराबर। इसके बाद अभी ये 10% कैसे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये 10 लिया ना, तो ये 10 हो गया, फिर 10 से 20, ये 10, मतलब एक इसमें मैंने 10 लिया है कि नहीं, देखो ना हर एक में 10 का गैप है कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने कितना कंसिडर किया है, 10 बराबर। ये 10% में, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10, 20, ये सारे क्या है, ये है अपना नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्या है ये एक्चुअली, नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसका परसेंटेज है बराबर। ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स उसका क्या है नहीं तो एक काम करो आप, ऐसे लिखने से अच्छा परसेंटेज ऑफ व्हीकल लिख दो भैया, वो भी ईजी रहेगा, ठीक है ना, वो इजी पड़ेगा। और तो ऐसे लिख दो परसेंटेज ऑफ, ये इजी पड़ेगा, इतना लंबा लिखने से अच्छा ऐसे लिख दो परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब दोनों आ जाएंगे उसमें, बस भी आ गया और ट्रक भी आ गए, तो उसका परसेंटेज है ये जो लिखा है। और यहाँ पे जो लिखा है हमने, इसको स्केल का कुछ काम नहीं है, इसको बाद में लेते हैं, अभी के लिए साइड में करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है, ये जो है ये क्या है, ये ईयर बराबर ना, ईयर्स है। ओके, अभी यहाँ पे हमने 2 टाइप के बॉक्सेस यहाँ पे बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे आपको बनाना है। ओके, ये छोटा बॉक्स यहाँ पे बनाया, एक और एक बॉक्स बनाना है, एक और एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अभी इस वाले बॉक्स में जो सेकंड वाला बॉक्स है, इसमें हमें लाइन ड्रॉ करके बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके बताई, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया ना ग्राफ में, वैसे इसमें भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कुछ हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एक मिनट, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया ना, ऐसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी ये बताना है, इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ पे लिखना है कि ये क्या है, ये जो ऊपर दिया है ना, वो क्या है, वो परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना, वो परसेंटेज किसका है, वो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स है, सॉरी वो परसेंटेज ऑफ बसेस है। परसेंटेज ऑफ ट्रक्स हमने बिलो जो नीचे लिया वो परसेंटेज ऑफ, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ बसेस है ना, ये बसेस का है। और ये जो हमने शेडो किया था, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, ऐसे आपको लिखना है। ओके, समझ में आ गया। ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यार, इतना अच्छा ग्राफ किया और ये इतना ख़राब, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे हम लोग दूसरा वाला जो ग्राफ है वो देखते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब डिवाइडेड भी करना है और परसेंटेज भी करना है। देखो परसेंटेज जो है ना, ये मेरे तरफ से आपको होमवर्क है, मेरे तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, आप खुद कर सकते हो। ओके, मुझे पता है आप लोग थोड़ा हो स्मार्ट हो, इतना तो कर लोगे। ओके, चलो अभी यहाँ पे भी देखो ईयर दिया, तो पहले ईयर लिखना, आपको 3 कॉलम तो सेम लिखना है, जैसे वहाँ पे इसमें जैसा आपने कॉलम बनाया था, इसमें भी सेम वैसे ही है। ओके, खाली परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं निकालना है इसमें, हम सब डिवाइडेड कर रहे हैं तो उधर परसेंटेज की ज़रूरत नहीं, खाली टोटल तक करना है आपको। तो यहाँ पे ईयर लिखते हैं फटाफट, 2000 से 2001 कितना है, देखो फटाफट लिखते, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। 2000 से, ये 2 थोड़ा शर्मा गया है, 1 मिनट, 2000 से, 2000 से था ना, हाँ 2000 टू 2001, फिर 2001 से 2002, फिर 2002 से 2003, फिर 2003 से 2004, बराबर है। चलो इधर तक हो गया, फटाफट ये लिख लेते हैं, इधर का कितना है, 14, 10, पहला यहाँ पे 14 है, फिर 10 है, फिर दूसरे साल में कितना है देखो, परमानेंट रोड और टेम्परेरी रोड्स 15 और 11 है, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं 15 एंड 11। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, 17 और 13 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17 और 13। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 20 और 19 है, 20 और
19। अभी खाली तुमको टोटल करना है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकाल रहे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सब डिवाइडेड कर रहे हैं, तो सिर्फ टोटल करना है। तो टोटल करो फटाफट, किसका टोटल करना है? देखो ये 14 और ये 10 को टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है। इसको टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है। इसका टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है। इसका टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है। बस बात खत्म। ओके, चलो फटाफट करते हैं। कितना होगा? 14 और 10 24 हो गया टोटल, है ना। उसके अंदर 15 और 11 कितना हो जाएगा? 26। चलो ये आ गया 26। और 17 और 13 कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। चलो ये 30 हो गया। और ये 20 और 19 ये हो गया 39। तो यहाँ पे टोटल हो गया। चलो अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट। टेबल तो बन गया है, अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन का हम लोग ये सब डिवाइडेड जो बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड है ना, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पहले से ग्राफ निकाला हुआ है। देखो ग्राफ में पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे पहले मैं ड्रॉ किया था वैसे ही। ठीक है, 2 बॉक्स ब्लैंक छोड़ देना तो लिखने में थोड़ा जगह हो जाता है। ठीक है, देखो थोड़ा इसको जूम करते हैं, नहीं चलेगा, ऐसे रखते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, लाइन पे बराबर रखता हूँ। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। उसके बाद में एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सेल को ऐसा कर लो। चलो यहाँ पे आते, ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस। एक मिनट लाइन पे रखने दीजिए। ओके, ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो यहाँ पे एरो बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया एक्स, ये बन गया एक्स डैश, ये बन गया वाई नेगेटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव। बराबर, स्केल को अलग करते, सही को साइड में करते, या तो इधर रखते, है ना। पहले लिख लेते पूरा, फिर बाद में स्केल आते। यहाँ पे अभी देखो इसका जो टेबल है, एक बार ध्यान देना। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 39 है। बराबर है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 39 है। तो ये जो आप बना रहे हो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपने वाई एक्सिस बनाया, तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स आप यहाँ पे कंसिडर करोगे ना, वो नंबर्स कुछ ऐसे करो कि वहाँ पे आपको 39 आने चाहिए। 39 या 40 तक आपका यहाँ पे आना चाहिए इस लाइन में। बराबर ना, क्यों समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 39 है। तो ये 39 इस वाले लाइन में आना चाहिए। अगर आप 1 2 लोगे, जैसा 1 2 ऐसे अगर कंसिडर करोगे, तो 39 तो इसमें नहीं आने वाला। बराबर ना, तो उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे 5 10 ले लेता हूँ, है ना, बहुत सारे बॉक्सेस है, तो मैं 5 10 लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5 5 का डिफरेंस देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 10, फिर 15, 5 5 इंक्रीज़ करना है, 5 5 इंक्रीज़ करके जाना है। फिर ये हो गया 20, यहाँ पे आया 25, देन 30, नेक्स्ट 35, देन 40। देखो 40 तक काफ़ी है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 39 है, तो 40 तक तो आ ही जाएगा। बराबर है, ओके। इसके बाद अभी साल लिख लेते हैं यहाँ पे। साल थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। पहला साल कितना था? 2000 टू 2001, है ना। तो यहाँ पे 2000 से 2000 टू 2001, ये हमारा पहला साल। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लेते। चलो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते। ये हो गया हमारा पहला साल। आगे वापस से 2001 से 2002, 2001 से 2002। ओके, इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते दूसरे वाले में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया सेकेंड ईयर का। थर्ड 2002 से 2002 टू 2003, है ना। इसको भी ले लेते हैं, इसका भी फॉन्ट छोटा कर देते हैं। इसका भी फॉन्ट यहाँ पे छोटा कर दिया। ठीक है, इसको भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। चलो ये हो गया थर्ड ईयर का। उसके बाद में 2003 से 2004, 2003 से 2003 टू 2004, इसको ले लेते हैं। इसका भी फॉन्ट छोटा करते भाई, तू जा साइड में। इसका भी फॉन्ट छोटा करते 16। चलो इसको अभी यहाँ पे अरेंज कर दिया, हो गया ये। अभी यहाँ पे हमको सबका एक साथ नहीं लेना है, तो यहाँ पे सबका टोटल के हिसाब से लेना है। देखो पहला जो साल है, पहला जो ईयर है, यहाँ पे पहला जो हमने लिया 2002 से ले 2000 से लेके 2001, इसका टोटल देखना पड़ेगा हमें। क्या देखना है यहाँ पे?
टोटल, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर है यहाँ पे इसका जो टोटल है वो 24 है। पहले हम टोटल मार्क करेंगे, उसके बाद में इन दोनों में से किसी एक को मार्क करेंगे। समझ में आया ना? तो पहले टोटल मार्क करना है। तो टोटल मार्क करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले स्केल ले लेते हैं। चलो स्केल ले लेते हैं। अभी 2000 से 2001 यहाँ पे कितना मार्क करना है? टोटल 24। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉक्स जो है, देखो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉक्स जो है, ये एक जो सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे 0 to 5 है, 5 to 10 है, मतलब हर एक बॉक्स में देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना? अभी इसमें देख लो आप कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अभी ये आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स, इस एक बॉक्स के अंदर टोटल ऐसे कितने लाइन होते हैं? टोटल ऐसे 10 लाइन होते हैं। कितने लाइन होते हैं? 10 लाइन। मतलब यहाँ पे मैंने 10 लाइन को, 10 लाइन्स को कितने कंसिडर किया है? मैंने 5 कंसिडर किया है। तो अगर मैं 10 को, ये 10 लाइन को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 10 लाइन डिवाइड बाय 5, इसको अगर कट करूँ, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 2 का मतलब क्या होता है? एक यूनिट। एक यूनिट का मतलब, जैसे कि अभी समझ में आ रहा है, अगर मुझे 6 लेना है, मुझे 6 अगर लेना है तो 5 के ऊपर मुझे एक यूनिट और लेना है ना? मतलब मुझे 6 लेना है तो कितना लाइन लेना पड़ेगा? 5 के ऊपर 2 लाइन लेना पड़ेगा। कितना लाइन लेना पड़ेगा? 2। देखो आप गिर सकते हो, इधर ये हो गया 6, फिर 2 लाइन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर 2 लाइन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 लाइन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 2 लाइन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। देखो 2-2 लाइन मैं ले रहा हूँ, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे हुआ, कितना हुआ यहाँ पे? 6 2 लाइन पे, फिर 7 2 लाइन पे, 8 2 लाइन पे, 9 फिर 2 लाइन पे 10। समझ में आया आपको? मतलब एक बॉक्स में कितने लाइन है? 10 लाइन से। कभी भी ध्यान रखना कैसे निकालना है वो। एक बॉक्स में कितना लाइन है? 10 लाइन है। और एक बॉक्स में आपने कितना का डिस्टेंस रखा है? 5 का डिस्टेंस रखा है। तो 10, ये तो हमेशा 10 ही रहने वाला है, क्योंकि एक बॉक्स में 10 लाइन तो ये है, कॉमन है, वो तो हमेशा रहने वाला है। तो 10 को तुमको डिवाइड करना है, तुमने एक बॉक्स में लिया कितना? 5, तो ये 10 को 5 से डिवाइड करना है, बराबर? तो 5 1 जा, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 2 जा, मतलब एक यूनिट अगर तुमको लेना है तो इसमें 2 लाइन तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। 2 लाइन का मतलब होता है एक यूनिट। यहाँ पे समझ में आया? अभी मेरे को इधर कितना लेना है? पहले वाले का टोटल कितना है? फर्स्ट वाले का टोटल देखो जरा कितना है? 24 है, देख रहे हैं ना यहाँ पे 24। तो यहाँ पे मुझे 24 मतलब 25 से एक यूनिट कम, 25 से एक यूनिट कम लेना है। तो 25 से एक यूनिट कम मतलब कितना लाइन नीचे लूँगा? 2 लाइन। एक यूनिट का मतलब यहाँ पे कितना लाइन है? 2 लाइन है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 2 लाइन हम नीचे लेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा हमारा 24। ये हो गया 24, बराबर है। इसको स्केल को सीधा करके यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। तो ये हमारा पहले साल का हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया टोटल। ठीक है पहले टोटल कर लेते फिर आगे करते। कितना हो गया? या तो उसके साथ में ये भी करना है तो कर लेंगे। तो मैंने पहले टोटल मार्क किया। अभी इन दोनों में से कोई एक मार्क कर लो। 14 भी मार्क कर सकते हो या तो 10 भी कर सकते हो, बराबर? दोनों में से एक को मार्क करना। चलो मैं 14 को मार्क करता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे 14 मार्क करना है अभी। तो 14 मार्क करने के लिए 15 के नीचे कितना यूनिट लेना है? 14 मतलब 15 से एक यूनिट कम, 15 से एक यूनिट कम। और एक यूनिट का मतलब कितना लाइन बोला मैंने? 2 लाइन। एक यूनिट का मतलब कितना लाइन है यहाँ पे? 2 लाइन है। तो 2 लाइन मैंने 15 से कम ले ली, तो ये 14 हो गया। समझ में आया? उसी तरह अभी सेकंड का टोटल देखो कितना है। सेकंड का टोटल जो है वो है 26। तो पहले 26 ले लेते सेकंड ईयर का। 26, 26 मतलब 25 के ऊपर कितना यूनिट? 25 के ऊपर एक यूनिट। और एक यूनिट मतलब कितना लाइन? 2 लाइन। देखो 25 इधर है, उसके ऊपर 2 लाइन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 लाइन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26। और इसको स्केल ऐसा करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ पे ज्वाइन किया और इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसमें से एक को मार्क करना। अभी ये 14 मार्क किया तो यहाँ पे पहले वाले 14 लिया ना नीचे, तो अभी 15 लेना है। तो 15 देखो 15 को मार्क करो। 15 तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 15 है। थोड़ा जूम करते।
चलो ये हो गया 15 पे मार्क। उसके बाद चलो फटाफट फटाफट, फिर टोटल कितना है थर्ड ईयर का 30, चलो 30 ले लेते, थोड़ा जूम करते, 30 पे मार्क करेंगे। एक मिनट, 30 पे मार्क कर दिया, चीज़ें ऑन कर देंगे बॉक्स। अभी यहाँ पे 30 मार्क किया, तो 30 के बाद इधर टोटल देखो, नंबर ऑफ परमानेंट रोड कितना 17 है, 17 मार्क करते हैं। 17 मतलब 15 के ऊपर कितना यूनिट लेना है, 15 के ऊपर 2 यूनिट, 2 यूनिट मतलब 4 लाइन, बराबर। 2 यूनिट का मतलब कितना लाइन है, 4 लाइन है। यहाँ पे 15 के ऊपर हम लोग 2 लाइन ले लेते हैं, 2 यूनिट लेना है ना, तो 4 लाइन ले लेंगे। देख रहे हो आपको 4 लाइन लिया मैंने, क्योंकि 15 के ऊपर मेरे को 17 लेना है, तो 15 के ऊपर 2 यूनिट, यानी कि टोटल 4 लाइन, बराबर। चलो उसके बाद फोर्थ ईयर में देख लेते टोटल कितना है, तो फोर्थ ईयर का 39, तो पहले 39 पे मार्क करते हैं। देखो 39 का मतलब 40 से 1 यूनिट कम, 40 से 1 यूनिट का मतलब, 1 यूनिट का मतलब कितना लाइन नीचे लेंगे, 2 लाइन। 1 यूनिट का मतलब 2 लाइन, तो 2 लाइन यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे नीचे, एक्स एक्सिस के साथ में ज्वाइंट कर लेंगे इसको भी। और उसके बाद में यहाँ पे इसका परमानेंट रोड कितना देखो, चौथे साल में 20, चलो 20 पे मार्क करते हैं। 20 तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें, है ना। 20 पे क्लिक ये करते हैं, मार्क करते हैं। ओके, अभी किसी एक को, ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को शेडिंग करना है हमें, तो शेडिंग देते हैं यहाँ पे। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया आप लोग को कि परसेंटेज में और सब डिवाइडेड में डिफरेंस क्या है। परसेंटेज में सबका 100 बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे सबका 100 नहीं बनता है, यहाँ पे टोटल के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना, जो टोटल होगा पहले टोटल के हिसाब से ले लो, फिर टोटल में दोनों में से किसी एक को मार्क करो, जो बचा होगा वो सेकंड वाला होगा, बराबर है। सिंपल है वैसे, एक बार आप ट्राई करोगे ना तो इजीली आ जाएगा, एक बार इसको करना प्रैक्टिस, ठीक है। इसको फटाफट, ये थोड़ा मार्क करने में टाइम जाता है, चलो फटाफट फटाफट मार्क करते हैं इसको, थोड़ा सा इधर रह गया है, ठीक है। देखो ऐसे नीट एंड क्लीन थोड़ा अच्छे से बनाना, जितना अच्छे से बनाओगे उतना मार्क्स मिलेगा। थोड़ा ऊपर लेते, इसके बाद यहाँ पे मार्क किया हम लोग ने, ठीक है। चलो ऊपर ऊपर ऊपर, फट फट फटाफट, और थोड़ा सा बचा है, एक मिनट, चलो हो गया, चलो 2 हो गया, 2 बाकी है। चलो ये हो गया, यहाँ पे अच्छे तो थोड़ा सा और एक लाइन डाल देते, थोड़ा सा इतना किया तब एक लाइन में किया। चलो ये हो गया, अभी हमें क्या लिखना है, स्केल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद में हमें यहाँ पे स्केल लिखना है, स्केल लिख लेते हैं, ओके। स्केल, यहाँ पे स्केल आ गया, ठीक है, स्केल आ गया, स्केल। उसके बाद में ऑन वाई एक्सिस, सेम जैसा उसमें लिखा था वैसे ही, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अभी इसको, अरे ये क्या हो गया, ऑन वाई एक्सिस, ऑन
वाई एक्सिस, बराबर, नीचे करते हैं। हाँ, इसके बाद में इसको यहाँ पे लेके ऑन वाई एक्सिस कितना लिया हमने, यहाँ पे स्केल क्या लिया वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने वाई में, यहाँ पे पहले ये लिखते हैं, ये जो ईयर है, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये जो ईयर है इसको आपको कहाँ पे लिखना है, इसको आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे, ये हमने ईयर लिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो था, दूसरा क्या है यहाँ पे, ये जो नंबर ऑफ परमानेंट रोड्स और नंबर ऑफ टेम्पररी रोड्स, मतलब नंबर ऑफ रोड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोड्स जो है लाख किलोमीटर में, तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोड्स इन लाख किलोमीटर, इन लाख किलोमीटर, बराबर, इन लाख, एक मिनट, किलोमीटर, मतलब ये लाख किलोमीटर। समझ में आया, इतना हो गया, मार्क हो गया। अभी यहाँ पे स्केल में हम ये भी लिख लेते हैं, स्केल का क्या है, तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ रोड्स लिया हुआ है लाख किलोमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो मैंने 5 लाख लिया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, यहाँ पे देख सकते हो 1 सेंटीमीटर मतलब 5 लाख किलोमीटर, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी, कितना लिया, 5 लाख लिया, 1 लाख नहीं 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख किलोमीटर। समझ में आ गया, इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ये हो गया। उसके बाद में 2 बॉक्स बनाना है यहाँ पे, ये हमेशा आपको करना है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, उसके बाद में और एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे 2 छोटा सा ऐसा प्यारा सा, ठीक है, एक और एक बॉक्स बना दो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है, और जैसे यहाँ पे आपने शेडिंग किया वैसे इसको भी शेडिंग करना। ऊपर वाला ब्लैंक है, ऊपर वाले को ब्लैंक रखेंगे, नीचे वाले को शेडिंग करेंगे। यहाँ पे शेडिंग मतलब लाइन डालना है, ऐसा शेड नहीं करना है, ठीक है। शेडिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन डाल दिया। चलो अब ये पहला वाला क्या था वो लिख लेते भाई, स्केल को साइड में रखते हैं, है ना। अभी पहला क्या था, ये ऊपर जो है, देखो ये जो परमानेंट वाला रोड था, ये परमानेंट वाला रोड, इसको हमने नीचे मार्क किया, ये 14 को हमने नीचे मार्क किया था ना, मतलब ये जो शेडिंग किया है ये वाला, ये परमानेंट रोड है और ये टेम्पररी रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ, या तो सिर्फ टेम्पररी रोड्स भी लिख सकते हो, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लेना, ये टेम्पररी रोड्स हैं, टेम्पररी रोड्स, और ये परमानेंट रोड्स हैं, ये परमानेंट रोड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये 7.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप एक बार इसको अच्छे से कर लेना, एक बार इसको सॉल्व करके देखना, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।